साल था 1983। अरब सागर के गहरे पानी में कुछ वैज्ञानिक गोताखोरी कर रहे थे। अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गहरे अंधेरे में कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विशाल दीवारें, चमकते स्तंभ और एक पूरा शहर। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना थी या फिर सच में कोई प्राचीन सभ्यता यहां कभी बसी थी? जब उन्होंने इन अवशेषों को निकट से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये पत्थर और मूर्तियां किसी आम शहर की नहीं थीं, बल्कि वे हजारों साल पुराने महलों के अवशेष थे। और जब इनकी जांच हुई तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह वही द्वारका थी जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में मिलता है, श्री कृष्ण की द्वारका। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या द्वारका सच में अस्तित्व में थी? क्या वाकई श्री कृष्ण ने इसे बसाया था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह नगरी समुद्र में क्यों डूब गई? आज हम इन रहस्यों को उजागर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने के तरीके को बदल कर रख देगा। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब कंस के वध के बाद मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर युद्ध चलता रहा तो निर्दोष जनता का संहार होगा। इसलिए उन्होंने एक चमत्कारी निर्णय लिया, मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नए स्वर्णिम नगर की स्थापना करने का। लेकिन सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर समुद्र के किनारे कैसे बसाया गया होगा? भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें 12 योजन भूमि, लगभग 144 किलोमीटर क्षेत्रफल प्रदान की। फिर भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं इस अद्भुत नगरी का निर्माण किया, एक ऐसी नगरी जो सोने चांदी से जड़ी थी, जिसकी सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि हाथी घोड़े आसानी से दौड़ सकें। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? महाभारत के अनुसार पांडवों की जीत के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिस तरह मेरे पुत्रों का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी संहार होगा। श्राप सच साबित हुआ। यादवों के बीच आंतरिक झगड़े बढ़ते गए। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सभी वीर मारे गए। इस घटना के बाद आज श्री कृष्ण भी वन में अकेले ध्यान में लीन हो गए। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे युग का अंत कर दिया। एक शिकारी जरा, जिसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया, गलती का एहसास होते ही श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और इस धरती से अपने परम धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे और वहां के बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर रवाना हो गए। और जैसे ही उन्होंने द्वारका छोड़ी, पूरा नगर समुद्र में समा गया। बहुत से लोग द्वारका को सिर्फ एक मिथक मानते थे, लेकिन फिर हुआ एक अद्भुत खुलासा। 1979 में पुरातत्वविद डॉ. एस.आर. राव और उनकी टीम ने गुजरात के तट पर गोताखोरी शुरू की, और जो मिला उसने पूरे इतिहास को हिला दिया। समुद्र के नीचे एक विशाल दीवार, पक्की सड़कों, पत्थर के स्तंभ और प्राचीन बर्तन पाए गए। और जब इनकी कार्बन डेटिंग करवाई गई तो वैज्ञानिकों को झटका लग गया। ये संरचनाएं 9000 साल से भी पुरानी थीं। मतलब द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक नगरी थी। महाभारत कहता है कि द्वारका एक ही झटके में जलमग्न हो गई, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता है। तो फिर द्वारका इतनी जल्दी कैसे डूब गई? संभावना जताई जाती है कि किसी भूकंप या सुनामी के कारण द्वारका का जलमग्न होना अचानक हुआ। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान समुद्र के अंदर कई पुरानी संरचनाएं हिल गई थीं, जिससे यह साबित होता है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा द्वारका के विनाश का कारण बनी होगी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई रहस्यमयी शक्ति इसमें शामिल थी? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। आज द्वारका सिर्फ एक पौराणिक नगरी नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास की एक ऐसी कड़ी बन चुकी है जो यह सिद्ध करती है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कितनी विकसित थीं। आपका क्या मानना है? क्या द्वारका सच में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण डूबी थी या इसमें कोई और रहस्य छिपा है? कमेंट में जरूर बताएं।